आज की कहानी में बेटा जी हम डिस्कस करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम बना चुके हैं और अब प्रॉफिट एंड लॉस को हमें एप्रोप्रिएशन करना है। एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जो नेट प्रॉफिट हमारा हुआ है उसको डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के अंदर डिवाइड करना। ठीक है, तो एक चीज तो पक्की है कि सर प्रॉफिट होगा तभी ये डिफरेंट डिफरेंट हेड में डिवाइड होगा। लॉस होगा तो जनरली हम पार्टनर में बांट के छोड़ देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है उसे हम एप्रोप्रिएट करते हैं। ठीक है बेटे, एप्रोप्रिएशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें नेट प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी। और नेट प्रॉफिट आता कहाँ से बेटे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और रस इस रंग बदलती दुनिया में इसका भी रंग बदल देते हैं। ठीक है बेटे, तो पहला काम जो हमने किया दैट इज ट्रांसफर नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अगर मैं कहूं कि इसकी जर्नल एंट्री बताओ तो बता दोगे? 11th क्लास में बताया था अकाउंट से जर्नल एंट्री करना, याद है भूल गए? चलो याद दिला देता हूँ। इस क्रेडिट साइड पे जो अकाउंट लिखा होता है वो वाला अकाउंट डेबिट टू अकाउंट का नाम। ठीक है बेटे, तो बताइए क्रेडिट साइड में कौन सा अकाउंट लिखा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात क्लियर है? नरेशन लिख लेंगे बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, पहली बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम चार्ज करेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इसे अब निकालना हमने सीख लिया था। कब बेटे? पिछले क्लास में। अब मान लीजिए कि आपके पास दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, और अगर आप बेटा फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हो तो आप लिखोगे एक्स करंट अकाउंट, और अगर फ्लक्चुएटिंग यूज कर रहे हो तो एक्स कैपिटल अकाउंट। ये बात क्लियर है? फिक्स के केस में लिखेंगे करंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग के केस में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर? दोनों का जो सम होगा वो बाहर जाएगा। बात क्लियर बेटे? चलो, अब इसकी भी जर्नल एंट्री बताई दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इसकी दो जर्नल एंट्रीज होती हैं। जर्नल एंट्री नंबर 1 जो अभी आपको सिखाया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक तो ये एंट्री हो गई बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है जी, एक एंट्री करेंगे इसको पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर करने की, और वहां पे एंट्री होती है बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जैसे कि अभी यहाँ पे एक्स एंड वाई लिखा आपने, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
being IOD ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, आप अपनी इंग्लिश लिख सकते हैं उसके अंदर। ठीक है बेटे, अगर आपका मन नहीं कर रहा दो एंट्री करने का तो आप दोनों एंट्री को मर्ज करके एक एंट्री कर सकते हो। मर्ज करना मैंने 11th क्लास में आप लोगों को सिखा दिया था, दो जर्नल एंट्री को कैसे मर्ज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ डेबिट हो रहा है और यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैंसिल हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैंसिल। आपके पास बच गया बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आया ना? तो कंबाइन एंट्री अगर करनी है मुझे तो मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात ठीक है, मन नहीं कर रहा दोनों एंट्री करने का, एक एंट्री करके निपटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और बताना दोनों जरूरी था क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा और गलती से अगर डबल वाला आ गया तो आपको आएगा नहीं, करके नहीं आओगे, नंबर कट जाएंगे और मुझे कहोगे कि सर आपने पढ़ाया नहीं। ठीक है, सर ने पढ़ा दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की दो एंट्री होती है, या तो दो एंट्री कर लीजिए या दोनों कंबाइंड करके सिंगल एंट्री कर लीजिए। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है सर? आओ, उसके बाद डेबिट साइड में डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देख लिया जरा से कैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करना आप लोगों ने सीख लिया था, याद है? और पार्टनर अभी भी बेटा मेरे पास दो ही है, तो अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट फॉलो करूंगा तो करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फॉलो करूंगा तो बोलो कैपिटल अकाउंट। चलो जी, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बेटे? अब यहाँ का मैंने बताया था कि जो अकाउंट का नाम होगा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, तो तीसरी जो एंट्री है उसमें मैं बाकी सारे ऑपरेशन जो डेबिट साइड में आते हैं उनको भी कलेक्ट करूंगा। एंट्री नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी और पार्टनर का कमीशन। तीनों में सेम एंट्री पास होती है, बस नाम बदलता रहेगा। ठीक है बेटे, तो एंट्री क्या करेंगे सर? एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन। ठीक है बेटे, बोलो। यस सर। चलिए, अब अगला हो गया बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और रंग बदलती दुनिया में इसका भी रंग बदल देते हैं, कौन सा कर दें? चल, नेक्स्ट एंट्री
इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की करेंगे। वो होगी बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। फिर वही बात, जहां पर फिक्स अकाउंट होगा वहां पे करंट अकाउंट, और जहां पे फ्लक्चुएटिंग होगा वहां पे कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है बेटा जी। यहां पर भी ये वाली बात लागू कर देते हैं। कहां पर? जहां पर हमने खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख रखा है तो करंट अकाउंट भी इसमें इन्वॉल्व कर दे। क्या बोलते हो, कर दे? चल, लिखना तो दोनों था और शायद ध्यान नहीं रहा। एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है बेटे। तो जर्नल एंट्री मैंने बता दिया आपको इसकी। अब यहाँ पे आप लिखेंगे टू सैलरी या कमीशन। सैलरी या कमीशन ट्रांसफर करने की एंट्री वही रहेगी जो हमने अभी पढ़ी है। जाएंगे पर ये भी पार्टनर्स के अकाउंट में, यानी कि एक्स करंट या कैपिटल अकाउंट, और दूसरा वाइस कैपिटल अकाउंट। समझे कि नहीं? टोटल करके बाहर दिखा दीजिए। बस इतना सा है संसार। अब हमने कमाया है तो जरूरी थोड़ा कि हम सब पार्टनर्स में ही बांट देंगे। कुछ पैसा हम सेव भी कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, अभी तो मैंने जनरल रिजर्व बताया है, कोई भी रिजर्व हो सकता है ये। ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो सकता है, किसी भी रिजर्व में हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। एंट्री जनरल की सीख लेते हैं, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, चाहे वो रिजर्व फंड ट्रांसफर करने के लिए बोल दे, चाहे जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने के लिए बोल दे, चाहे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ट्रांसफर करने के लिए बोल दे, चाहे डेप्रिसिएशन रिजर्व ट्रांसफर करने के लिए बोल दे। और वो बोलेगा नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन रिजर्व चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बना देते हैं हम लोग, प्रोविजन होता है वो। ठीक है बेटे? तो जनरली वही बोलेगा जो फ्री रिजर्व होंगे। तो नंबर 4 की जो एंट्री होगी वो होगी बेटे टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व। और इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है? कहानी वही, बीइंग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बाकी बड़ा चढ़ा के जितना लिखना चाहते हो लिख सकते हो। सिर्फ कह रहा हूँ नरेशन लिखने में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये तो हो गया अप्रोप्रिएशन। अब इस अप्रोप्रिएशन के बाद अगर मेरे को प्रॉफिट बचेगा तो मैं क्या करूं? तो जो बच गया उसे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है? और वाइज कैपिटल अकाउंट या
बात क्लियर बेटे? इतना ही है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, रिजर्व और लास्ट में प्रॉफिट मार्जिन। इसके अलावा कुछ नहीं आता। अब इसमें दो चीजें तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीख चुके हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीख चुके हैं। सैलरी कमीशन जनरली दिया होता है कितने महीने का या कितने साल का या कितने क्वार्टर का पे कर रहे हैं, तो वो लिख लेंगे। जनरल रिजर्व भी हमें बताएगा। जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि ऑन नेट प्रॉफिट करना है, ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट पे करना है, या आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है। जैसे भी बताएगा वैसे हम लोग वो करेंगे। लास्ट में जो बच जाएगा वो बांटेंगे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी। लास्ट में जब बच जाएगा, मान लो कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, सारे अप्रिसिएशन देके 20,000 रुपए बचे हुए, तो किसमें बांटोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और नहीं दिया तो कैसे बांटोगे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही ना हो। बोलो। Yes, sir. अब सर इक्वल बांटेंगे। जितने पार्टनर्स हैं उतने पार्टनर्स में इक्वल बांट दिया जाएगा। ठीक है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट दीजिए, नहीं दिया तो इक्वल। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इतना ही करना है। ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ी सी बात और समझ में आएगी। हमारे सामने है, कह रहा है ए एंड बी commenced business with a capital of 60,000 and 20,000 respectively. On 31st December 1990, the trading profit before taking into accounts of the previous of the provisions of deed was 24,000. बिना डीड बताए जो अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था वो कितना था बेटा? 24,000 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 6% पर एनम के हिसाब से देना है। बी इज एंटाइटल फॉर सैलरी of 6,000 per annum. The drawings of partner A and B were 6,000 and 4,000 respectively. Interest on drawing for A and B 200 and 100. Assuming that A, B are equal partners. Equal partners का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दोनों का इक्वल इक्वल होगा। तो ये अज्यूम कर लेना कि दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। आपको प्रिपेयर करना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आज बात सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन की होगी। चलो बेटे, तो काम की इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या है वो देख लो। सर एक तो इसने नेट प्रॉफिट दिया है, दूसरा ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, तीसरा इसने सैलरी बताई है, और चौथा क्या है बेटे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कह दिया कि इक्वल इक्वल है। यही 4-5 इंफॉर्मेशन हमारे काम की है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे और हमेशा फॉर्मेट में ही काम करना है, कोई बिना फॉर्मेट के काम नहीं करेगा। अगर मैं जनरल एंट्री बिना फॉर्मेट के कर दूं तब भी आपको जनरल एंट्री फॉर्मेट में ही करनी है। ठीक है बेटे, क्योंकि यहाँ 45-50 मिनट के अंदर मुझे सब कुछ पढ़ाना है, इसलिए फॉर्मेट बनाने में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता जनरल एंट्री का। लेकिन आपके पास तो टाइम ही टाइम है ना, तो और प्रैक्टिस भी करनी है कि 3 घंटे के अंदर हमें फॉर्मेट के साथ, प्रॉपर फॉर्मेट, बेस्ट प्रेजेंटेशन के साथ हम एग्जाम लिख के आ सकें। ठीक है बेटे, तो हमेशा काम बाय नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही लिखूंगा। कितना हुआ बेटे? 24,000।
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है ना बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैपिटल अकाउंट, इसके हैं 200, और बीज कैपिटल अकाउंट इसके हो गए बेटे 100, टोटल मिला के हो गए 300। अरे सर, क्वेश्चन ने तो बताया ही नहीं कि फिक्स मेथड यूज कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग मेथड, आपने कैपिटल अकाउंट कैसे लिख दिया? बेटा जी, जब फिक्स बोलेगा तभी लिखना है फिक्स, अदरवाइज आप ये मान के चलेंगे कि आपकी कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, मतलब फॉर्म जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करती है। अगर क्वेश्चन क्लियरली लिख के देगा कि फिक्स कैपिटल मेंटेन करते हैं, तब आपको फिक्स कैपिटल बनाना है, ठीक है, तब करंट अकाउंट में चीजें जाएंगी। सेकंड चीज, अगर वो फिक्स कैपिटल नहीं बोलेगा तो क्लियर लिख के देगा कि करंट अकाउंट का बैलेंस है, तो आपको अंडरस्टूड करना है कि हाँ जी, अब ये तो इम्प्लाई हो गया कि करंट अकाउंट दे रखा है, तो इसका मतलब फिक्स कैपिटल मेथड हम यूज कर रहे हैं। अदरवाइज हर सिचुएशन में क्या करना है बेटे, कैपिटल अकाउंट में ही करो, ठीक है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हमें निकाल के दिया हुआ था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा, और वो हम निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में। ये देखिए कि आपके पास कैपिटल कितनी थी और कब इंट्रोड्यूस हुई है, क्योंकि इस साल ही इंट्रोड्यूस हुई है, तो कई बार 6 महीने बाद बिजनेस स्टार्ट होता है। अगर ऐसा हो गया तो फिर आप गलती कर बैठोगे, तो वो ध्यान रखना है हमें। मान लीजिए क्वेश्चन में क्या कहता था कि 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो फिर इंटरेस्ट कितने महीने का निकलता है बेटे? 6 महीने के लिए। और वहां पर अगर हम आंख मूंद के 6% निकाल के चले आते तो क्या हो जाता? गलत हो जाता, नंबर जाते कट, और फिर आप कहते कि सर आपने ये वाली बात तो पहले नहीं बताई। सर ने बता दी है, ध्यान रखना है आगे, ठीक है बेटे, रखोगे ना ध्यान? चलो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो अकाउंट भी लिख लेते हैं, जगह नहीं है वैसे, थोड़ा छोटा कर लिख देंगे। और जी, एक जाएगा ए के कैपिटल अकाउंट में, एक जाएगा बी के कैपिटल अकाउंट में, और बाकी जाएंगे, बाकी क्या है, कुछ नहीं, टोटल है, टोटल बाहर जाएगा मेन। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जरूर लिख देना, वरना नंबर कट जाते हैं बेटे। कैपिटल करंट अकाउंट लिखना बहुत आवश्यक है। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया सर। उसके बाद दिया हुआ था बेटे सैलरी, टू सैलरी अकाउंट, और सैलरी किसके अकाउंट में जा रहा है? बी के अकाउंट में। तो 20 कैपिटल अकाउंट, कितने की सैलरी है बेटे? 6000। इसके अलावा ड्राइंग्स और कैपिटल का बैलेंसेस दे रखा है, वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, ठीक है बेटे। बस अब हमें आखिरी काम करना है, इसकी करनी है बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग करके हम प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, क्योंकि इसने रिजर्व ट्रांसफर करने के लिए भी नहीं बोला हुआ। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट जोड़ घटा के बताओ कितना बच रहा है? इधर हो गए बेटा 24,300, और इधर हो गए 10,800 माइनस कर दो दोनों को। जल्दी बताओ, कैलकुलेशन तुम्हें करनी होती है, मैं तो करूंगा नहीं। ये बात मैं डेली डेली थोड़े बोलूंगा, साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो, कैलकुलेशन करते रहा करो। आया किसी का? बोलो।
ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अभी और करेंगे मुश्किल क्वेश्चंस, फिलहाल के लिए इसको देते हैं पूर्ण विराम। और बेटा टोटल करके आना मत भूलना, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां हमें 100 पर पहुंचने से रोक देती हैं। मान लीजिए आपने टोटल नहीं किया और आधे मार्क्स कट गए, तो बेटा जी ये मत सोचना कि 99.5 का 100 हो जाएगा, ठीक है। 99.5 99 हो जाता है। अगर 98.5 है तो 99 हो जाएगा, लेकिन 99.5 है तो वो 99 हो जाता है, 100 नहीं होता। ठीक है जी, तो हमारे लिए आधे मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है बेटे, यहाँ खत्म होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, फटाफट करेंगे। कैपिटल दे रखा है 90,000 60,000। उसके बाद कह रहा है द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे हूँ, द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 45,000। ठीक है बेटे, तो प्रॉफिट हो गया सर 45,000। उसके बाद कह रहा है बेटे अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स वर अलाउड सैलरी ऑफ 700 पर मंथ टू अनुभा एंड 500 पर मंथ टू काजल। तो टू सैलरी पहले देंगे अनुभा कैपिटल अकाउंट। इस बार क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटे, अच्छा सुनो, ये नाम जरा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको, चलो फॉन्ट को छोटा कर देता हूँ। अनुभा के कैपिटल अकाउंट में 1200 इंटू 7 करोगे तो 8400 आएगा। और काजल के कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा बेटे? 500 इंटू 12, 6000, 14,400। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 5%। वर्किंग नोट बाद में बना लेंगे, पहले लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुभा एंड काजल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना होगा बेटे? 90,000 का 500 4,500, सॉरी 5%, और 60,000 का 5% हो गया 3,000। टोटल हो गया बेटे 7,500। ठीक है जी, आगे पढ़िए। आगे क्वेश्चन कह रहा है द ड्रॉइंग्स एट द एंड ऑफ पीरियड वर 8,500 फॉर अनुभा एंड 6,500 फॉर काजल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करना है बेटे हमें 5% के हिसाब से। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अनुभा कैपिटल अकाउंट एंड काजल्स कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तो मजबूरी है, वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। कोई नहीं सर, कितना टाइम खर्च होगा, बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अनुभा और काजल 90,000 का 5%, 4,500, और 60,000 का 5%, कितना बेटे? सर 3,000। फिर आता है बेटे वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अनुभा का निकलेगा बेटे 8,500 का 5%, कितना होगा?
देखो इसीलिए बोलता हूँ मैं कि जल्दी बताओ। 425। 425, लेकिन 6 महीने का भी तो निकालेंगे। नहीं, कहा था ना जब एनुअल ड्राइंग दी होगी तो 6 महीने का निकालते हैं। आप बताओ कितना हुआ। बोलो। 212.5 आ रहा है। तो नियरेस्ट वन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए हमेशा। ठीक है जी। चलिए, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा यहाँ पे पोस्ट कीजिए। 213163, दोनों का टोटल कितना हो गया? 376। अगर आपको राउंड फिगर में चाहिए तो एक को 2 कर लीजिए, एक को 3 कर लीजिए। ठीक है बेटे, वरना ऐसे भी चलेगा। अब ये हो गया 376 माइनस 44,400 माइनस 7,500। ये बच गया बेटा आपका 23,476। 23,476